नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहला सुख निरोगी का है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जिंदगी का सार है, ये जिंदगी का आधार है। लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड ने क्या बच्चों को भी रोगी बना दिया है? और क्या हम बच्चों के जाने अनजाने में दुश्मन बन रहे हैं? क्या उनको हम ही अपने हाथों से धीमा जहर दे रहे हैं? जरा सोचिए, आहाना हाशमी सिर्फ 16 साल की, वो दुनिया से जा चुकी है। वजह बताई गई फास्ट फूड का लगातार सेवन। कहा गया कि आंतें इतनी चिपक गई कि दिल का दौरा आया और वो दुनिया से चली गई। लेकिन क्या इसके लिए वो बच्ची जिम्मेदार है या उसके माता पिता, जो बच्चों की जिद के लिए उनकी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं? आप सोचिए, आज देश का हर बच्चा फास्ट फूड की जद में है। और क्या 2 साल के बच्चे ने दुकान से जाकर चॉकलेट खरीद कर खाई या हमने दिलाई और हमने खिलाई? क्या 3 साल के बच्चे ने खुद रेस्टोरेंट में जाकर नूडल ऑर्डर किए, खाए उसने या हमने उसको खिलाए? और क्या सिर्फ स्वाद के लिए, वक्त बचाने के लिए खुद को खाना ना पकाना पड़े या उसमें वक्त लगे, हम अपने ही बच्चों को धीरे धीरे मार रहे हैं? इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सच में हम अपने बच्चों के दुश्मन हो चुके हैं, चाहे वो जाने में या अनजाने में, और उनको पैदा होते ही धीरे धीरे मारने की साजिशों के शिकार होने लगे? क्योंकि फूड वो होता है जो जीवन दे, लेकिन जो फास्ट फूड बीमारी दे वो फास्ट डेथ फूड है। आज विस्तार से आपको बताएंगे और आंख कान खोलकर प्लीज सुनिए, समझिए, क्योंकि यह अलार्म है। आहाना कैसे मरी, फास्ट फूड कितना खतरनाक है और कैसे इसको रोका जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और आपके घर में एक नई आहाना बन रही हो जो फास्ट फूड की वजह से ना जाने कब हमारे हाथ से निकल जाए, दुनिया से चली जाए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये अलार्म है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सिगरेट पीने वालों की जान ज्यादा जाती है अल्कोहल कंज्यूम करने वाले। आज हम आपको वो आंकड़ा बताने वाले हैं जो खाने की वजह से इस दुनिया से जा रहे हैं और ज्यादातर बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत उस आहाना हाशमी के साथ जिसकी फास्ट फूड ने जान लिया, और हम कह रहे हैं कि परिवार की लापरवाही ने जान लिया। क्योंकि आहाना ने पैदा होते ही फास्ट फूड को खाना नहीं सीखा था, उसको हमने ही सिखाया और हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जब वो जिद करते हैं कि नूडल्स खानी है तो हम मुस्कुराते हुए उसकी जिद को पूरा करते हैं। जब वो कहते हैं कि हमें बर्गर खाना है, हम मुस्कुराते हुए उनको लेकर जाते हैं कि बच्चा ही तो है, बच्चा जिद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो जिद कब उसकी पूरी जिंदगी को बीमारी की जद में लेकर जा रही है, हमें इसकी फिक्र ही नहीं है। जरा देखिए, आहाना हाशमी उम्र सिर्फ 16 साल, 11वीं कक्षा की छात्रा थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला अफगानान मोहल्ले की ये रहने वाली बच्ची थी जो इस दुनिया से जा चुकी है। और क्यों जा चुकी है? क्योंकि इन्हीं के परिवार के मुताबिक आहाना को फास्ट फूड, मसलन पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो लगातार जंक फूड खाती रहती थी। सितंबर महीने में उसके पेट में लगातार दर्द शुरू हुआ। दर्द बढ़ने पर उसे अमरोहा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहली सर्जरी हुई। लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई और बाद में परिवार उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल लेकर आया। पहले भी उसके पेट में बड़ी मात्रा में फ्लूइड जमा होने पर ऑपरेशन करना पड़ा था, लेकिन यहां अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन डॉक्टर्स ने इसके पीछे का कारण क्या बताया? उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अत्यधिक फास्ट फूड खाने से उसके पेट और आंतों में गंभीर इन्फेक्शन और नुकसान हो चुका था। उसकी आंतों में नुकसान और संक्रमण फैल चुका था और इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और 21 दिसंबर की रात उसे बचाया नहीं जा सका। फास्ट फूड अगर नियमित अनियंत्रित तरीके से खाया जाए तो उसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
लेकिन इसको जरा ऐसे सोचिए, क्या हम ये सोच सकते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी के अंदर हम चलिए इस सप्ताह डीजल डालकर चलाते हैं? ये संभव नहीं है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन तंत्र के एंजाइम होते हैं वो कुछ चीजों को पचाने के लिए है, लेकिन हम उसमें ऐसी चीजों को डाल रहे हैं जो ना वो पचा पाता है, ना उसके अंदर शरीर के लिए बहुत कुछ अच्छा है। और सोचिए, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना कि आपके घर का बच्चा बड़ा गोलू मोलू है, उसका तो वेट बड़ा अच्छा है। आप एक बार खुद से सवाल कीजिए, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहा है और उससे फैट उसके स्टमक के अंदर, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से के अंदर जमा हो रहा है जो उसे गंभीर बीमारियों तक ग्रसित कर देगा। ये हम नहीं कह रहे। बच्चे में मोटापा किस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ा है फास्ट फूड की वजह से, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, देखिए सारा, और इसको गंभीरता से लीजिए। 2000 के अंदर सिर्फ 3% बच्चे, भारत में सिर्फ 3% बच्चे मोटापे के शिकार थे, लेकिन 2025 में 10% बच्चे मोटापे के शिकार हैं। यानी हर 10वां बच्चा भारत में मोटापे का शिकार है, और उसके पीछे की एक बड़ी वजह फास्ट फूड है। हर 10वां बच्चा। और मैं इस आंकड़े को कम मान रहा हूं, आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। और यह बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे दुष्परिणाम को लेकर आता है जो उसकी स्थिति को कंट्रोल से बाहर कर देता है। मसलन बच्चे के अंदर मोटापा बढ़ जाता है, बच्चे के अंदर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग समस्या बढ़ जाती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, बच्चे की यहां तक कि सोचने की क्षमता कमजोर होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, ग्रोथ रुक जाती है, धीमी हो जाती है, बच्चे अस्थमा, एलर्जी के शिकार होने लगते हैं, और पोषक तत्वों की कमी बच्चों के अंदर होने लगती है। जो हमें लगता है ना कि बच्चा ना अचानक से बीमार कैसे हो गया, वो बच्चा इसलिए बीमार हो गया। जब हम कहते हैं ना कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, क्योंकि हमने फास्ट फूड के जरिए उसकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर दिया। और जो कहते हैं ना कि ये तो नेचुरल है, दूध के दांते गिरेंगे ही गिरेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो 3 साल की उम्र में गिर जाएंगे? क्या वो 3.5 साल की उम्र में गिर जाएंगे? यकीनन नहीं। लेकिन अगर वो लगातार फास्ट फूड ले रहे हैं तो वो दांत खराब होंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, और वो हो रहा है। लेकिन फास्ट फूड के क्या सच में कोई फायदे हैं? आप सोचिए ना, अगर इस देश के अंदर हर 10वां बच्चा फास्ट फूड की वजह से मोटापे का शिकार हो रहा है, यानी कि हर 10वां परिवार अपने बच्चे को फास्ट फूड खिला रहा है, तो कुछ तो फायदे होंगे ना इसके। नुकसान तो हमने आपको दर्जन भर गिना दिए, लेकिन हो सकता है कि भाई इससे ज्यादा फायदे हो, तभी फास्ट फूड खिलाए जा रहे हो, वरना कौन जहर दे रहा है। हमने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, हमें फास्ट फूड के अंदर फायदे नहीं मिले, बस एक फायदा हमें जरूर मिला, और शायद उसी फायदे की वजह से यह सब हो रहा है। बस बच्चा खुश हो जाता है, उसे स्वादिष्ट लगता है, और मम्मी पापा को लगता है कि बच्चे ने भरपूर खा लिया है। देखिए, आज उसने 1 कटोरी नूडल्स खत्म कर दी, उसने पूरा का पूरा बर्गर चट कर दिया है, और देखिए बच्चे की जिद पूरी की तो बच्चा कितना खुश हो गया। बस ये जो बच्चे की खुशी है ना, ये जो क्षण भर की खुशी है, इसी क्षण भर की खुशी ने बच्चे को एक जीवन भर की बीमारी दी। और सोचिए जरा, बच्चा नहीं जानता कि वो क्या खा रहा है, वो तो एक जिद है जिसको आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो क्या खा रहा है और आप क्या खिला रहे हैं, उसके बावजूद आप खिला रहे हैं। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, और इसलिए आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि फास्ट फूड क्या है। आपके लिए समोसा, जलेबी, आपके लिए बर्गर, नूडल्स, मोमोज, ये सब हो सकता है कि ठीक है ना, खा लिया तो क्या हो गया, लेकिन इसके खा लेने से क्या क्या होता है जरा महसूस कीजिए, और महसूस कीजिए कि फास्ट फूड होता क्या है। दरअसल फास्ट फूड ऐसे भोजन को कहा जाता है तो जल्दी तैयार हो जाता है,
स्वाद में तो काफी स्वादिष्ट होता है और हर किसी को पसंद आता है। कुछ तो ऐसे हैं जो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के लिहाज से काफी कम और सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। आमतौर पर लोग फास्ट फूड का मतलब सिर्फ पिज्जा, बर्गर, नूडल्स या फ्रेंच फ्राइज समझते हैं, मोमोज समझते हैं। लेकिन सच्चाई है कि हमारे रोजमर्रा के कई देसी नाश्ते भी इसी श्रेणी में आ चुके हैं। मसलन समोसा, भजिया, पकोड़े, कचौड़ी, जलेबी, ये भी फास्ट फूड की ही श्रेणी में, क्योंकि इन्हें भी डीप फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई। और इनमें मैदा, रिफाइंड तेल और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे फूड्स शरीर को तुरंत एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन एनर्जी थोड़े समय की होती है और उसके बाद बदले में शरीर में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ता है। लगातार इसका सेवन करने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। आप सोचिए, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है। आप सोचिए 10-10, 11-11 साल के बच्चों की पैनक्रियाज खराब हो रही है। और महसूस कीजिए, छोटे छोटे बच्चों के फैटी लीवर हैं। क्या बच्चों की वजह से या हमारी वजह से कि हम उन्हें फूड नहीं दे रहे हैं? हम उन्हें फास्ट फूड दे रहे हैं जो बहुत तेजी से उन्हें बीमार कर रहा है। और इसके पीछे की वजह आप जानते क्या है? एक ऐसा बाजार जो जानलेवा बाजार हो चला है, और वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। एक आंकड़ा मोटा मोटा जो सामने आया उसको जरा देखिए। 2005 के अंदर भारत के अंदर 2 से 5 बिलियन डॉलर का कारोबार था। 2010 में 8 से 12 बिलियन डॉलर का, 2015 में 15 से 20 बिलियन डॉलर का, 2020 में 20 से 25 बिलियन डॉलर का, 2025 में 35 से 40 बिलियन डॉलर का और 2035 में 70 से 90 बिलियन डॉलर का। यानी कि आप सोचिए, महज 30 साल में 90 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार यह बढ़ चुका है। और इसमें एक्सेलरेशन कब आया? इसमें एक्सेलरेशन आया 2015 के बाद, क्योंकि 2015 के बाद जो घर घर आप एप्लीकेशन के जरिए खाना मंगाने लगे ना, उससे आपके घर की जद में 20 से 30 मिनट में आने लगा। आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है। बच्चे ने कहा कि भूख लगी है नूडल्स खाने, मम्मा, पापा, बड़े भाई ने तुरंत ऑर्डर किया। आधे घंटे में नूडल्स घर, बच्चा चट करके खा रहा है। बच्चे ने रात को कहा मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तुरंत ऑर्डर, अगले 20 से 30 मिनट में घर पर गर्मा गर्म मिलता है। सब खाते हैं, बच्चा भी खाता है, और वो इसका शिकार हो रहा है। लेकिन फास्ट फूड शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है? रिसर्च से साबित हुआ है कि हाई फैट फास्ट फूड आंतों की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे बैक्टीरिया का रिसाव होता है और सूजन पैदा होने लगती है। आंतों में संक्रमण, छेद और उनका आपस में चिपकना संभव हो सकता है, जो लगातार प्रोसेस्ड फूड से आंतों की दीवारों को कमजोर होने का परिणाम होता है। हाई फैट डाइट से आंतों की टाइट जंक्शंस डैमेज हो जाते हैं, एलपीएस बढ़ने लगता है, जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर कॉर्निक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। यह आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आपको रिपोर्ट्स बताते हैं। 2011 में अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई, उसको जरा पहले समझिए। 2011 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक जिन हेल्दी लोगों ने लगातार 5 दिनों तक फास्ट फूड या जंक फूड खाया था, उन्होंने फोकस, स्पीड और मूड को मापने वाले कॉग्निटिव टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस दी थी, सिर्फ 5 दिन। और इस रिसर्च से निष्कर्ष निकलता है कि रोजाना फास्ट फूड खाने से याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जोखिम बढ़ जाता है, बढ़ते बच्चों की ग्रोथ में रुकावट पैदा हो जाती है, कब्ज हो जाती है, पेट से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। और पबमेड का कहना है कि ट्रांस फैट से एंडोथेलियम यानी कि ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत ये भी डैमेज होने लगती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एचडीएल घटता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लीवर डैमेज का जोखिम 28 से 34% तक बढ़ जाता है। वहीं भारतीय स्ट्रीट फूड में रीयूज्ड ऑयल से वेजिटेबल
और सैचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं जो मोटापा, हाइपरटेंशन और कैंसर से जुड़े हैं। वयस्कों में ये हार्मोनल असंतुलन भी पैदा करता है, जैसे कि WHO और ICMR की रिपोर्ट में भी कई दफा बताया गया। लेकिन 2023 में एक और रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट भारत की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में फास्ट फूड के बारे में क्या कहा गया, और यह बाकायदा संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि अनुमान है कि हर साल लगभग 5,40,000 मौतें इंडस्ट्रियल तरीके से बनाए गए ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के कारण होती है। ज्यादा ट्रांस फैट के सेवन से किसी भी कारण से मौत का खतरा 34% बढ़ जाता है। कोरोना हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 28% बढ़ जाता है। ऐसा शायद लिपिड लेवल पर पड़ने वाले असर के कारण होता है। पता हम सबको है, हर घर में माता पिता को पता है, बुजुर्गों को पता है, लेकिन बच्चा खा रहा है, बच्चे को खिलाया जा रहा है, खुद बैठकर खा रहे हैं, ये जानते हुए कि खुद के लिए भी खतरनाक और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक। जरा WHO और FSSAI की रिपोर्ट्स में क्या कहा गया, आज आपको यह भी देखना चाहिए। देखिए जरा, ट्रांस फैट से भारत में प्रतिवर्ष 60,000 से 77,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। हर साल दुनिया भर में लगभग 5.4 लाख मौतें ट्रांस फैट्स की वजह से होती है, और ट्रांस फैट्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपका फास्ट फूड है। इसके अलावा ICMR की रिपोर्ट 2024 वो क्या कह रही है, जरा उस रिपोर्ट को भी देखिए। वो कह रही है कि 56.4% बीमारियां अनहेल्दी डाइट से आती है, जिसमें जंक फूड मुख्य है, और यह मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को बढ़ावा देती है। 56.4% बीमारियां सिर्फ अनहेल्दी डाइट की वजह से। यानी अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी कर लें तो हम लगभग 60% चांसेस रहेंगे कि हम बीमार ही ना हो। लेकिन हम नहीं कर रहे, हम तो बच्चों को एडिक्ट कर रहे हैं, हम तो बच्चों को खिला रहे हैं और मुस्कुराते हुए खिला रहे हैं। और यही वजह है कि डायबिटीज मरीजों की संख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है, और यह आंकड़ा वाकई में बेहद चौंकाने वाला है। 2019 में भारत में 7.7 करोड़ डायबिटीज मरीज थे, 2025 में वो 10 करोड़ हो गए, 2045 का आंकड़ा है कि 13.4 करोड़ होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा और खतरनाक आंकड़ा है वो दरअसल यह कि वर्तमान में भी प्री डायबिटीज 13.6 करोड़ से ज्यादा है। प्री डायबिटीज मतलब कि वो एकदम बॉर्डर पर है। अगर उन्होंने अपनी दिनचर्या को नहीं बदला तो इनके आंकड़ों को बदल देंगे, और आंकड़ों को इस तरीके से बदल देंगे कि हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इस चार्ट को दिखा रहे हैं, जरा देखिए। एक तरफ पूरा जंक फूड है और एक तरफ हेल्दी डाइट है। बच्चा ग्रेप्स क्यों नहीं खा सकता, बच्चा ऑरेंज क्यों नहीं हंसते हुए खा सकता। बच्चे को अगर वाकई में बर्गर खाना है तो हम घर पर रोटी के जरिए या किसी ग्रेन के जरिए हम उसको क्यों नहीं बना पाते। हम घर की डाइट को इतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बना पाते कि बच्चा खाए उसे और वो उसके लिए हेल्दी हो। क्योंकि बच्चे को सिर्फ टेस्ट समझ में आता है, और अगर उसे टेस्ट पसंद आ गया तो वो खाएगा। लेकिन उसे तो नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, समोसे, जलेबी और बहुत सी ऐसी चीजें जिनके अंदर पाम ऑयल होता है, जिससे ट्रांस फैट क्रिएट होता है, उनकी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि हर शनिवार को या रविवार को होता है कि चलिए छुट्टी है, बाहर चलते हैं, और बाहर जाकर बच्चा भी फास्ट फूड खा रहा है। क्यों ऐसा नहीं कि घर पर चलिए बेहतरीन बनाते हैं, या बाहर जाकर वो खाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद है। और इन सबके बीच में सबसे खतरनाक एक और चीज है, वो है पाम ऑयल। क्योंकि इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो खतरनाक है। यह कुकिंग और स्नैक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है। यह अन्य तेल की तुलना में काफी किफायती है। ज्यादा खाने से बुरा असर जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, मोटापा हो सकता है। और ये जितने भी पैकिंग वाले फूड हैं उसमें स्टेबल फैट की तरह यह काम करता है।
इसको पाम के पेड़ से तोड़े फलों को मैश किया जाता है और पल्प को दबा या गर्म करके तेल निकाला जाता है। रिफाइन कर लंबे वक्त तक स्टोर करने लायक इसको बनाया जाता है। इसका जैसे अब बीजा इस्तेमाल करेंगे ये खतरनाक हो जाएगा, और हो रहा है। जरा देखिए पाम ऑयल कितना खतरनाक है और कैसे ये बॉडी पर रिएक्ट करता है। इसके फायदे क्या है? लंबे समय तक स्टोर रहता है, बेकिंग और स्नैक्स में काम आता है, तले हुए खाने को कुरकुरा बनाता है, सस्ता और आसानी से मिलता है। इसलिए आपको जो क्रंचीनेस आती है ना, वो दरअसल पाम ऑयल की वजह से उसको कुरकुरा बना देता है। और ये लंबे वक्त तक स्टोर रहता है तो इसका इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। इसका नुकसान क्या है? हृदय रोगों का खतरा होता है, वजन बढ़ने लगता है, प्रोसेस्ड फूड में अत्यधिक इस्तेमाल होता है, पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर देता है। और कभी आपने सोचा है कि जो आप बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर है कि इसे बच्चों को मत खिलाइए, ये अनहेल्दी है? और क्या कभी आपने पढ़ा है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है? उसमें कितना फाइबर है, उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितनी और अच्छी चीजें हैं जो बॉडी के लिए सही है, या सब बस वही है जो खराब है और उसके बावजूद हम खिला रहे हैं? दरअसल एक बच्ची जो दुनिया से चली गई है, उसने बता दिया है कि बच्चे ना तो कम उम्र में शुगर के लिए जिम्मेदार हैं, ना कम उम्र में मोटापे के लिए जिम्मेदार हैं, ना कम उम्र में उनको हो रही पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही वो कम उम्र में इम्यूनिटी कमजोर होने के लिए जिम्मेदार, और ना ही अगर वो बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है तो वो जिम्मेदार हम लोग हैं, जो उन्हें एक ऐसे पदार्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं जो उनके शरीर को बीमार कर रहा है। उसके बावजूद हम मुस्कुराते हुए खिला रहे हैं। तो मुस्कुराइए और खिलाइए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हम सबको पछताना पड़े और रोना पड़े। इसलिए सतर्क रहिए, बच्चों के भोजन पर ध्यान रखिए। जिद करें फास्ट फूड की तो उसे पूरा मत कीजिए, उसे कुछ ऑल्टरनेट दीजिए जो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है और वो अस्पताल पहुंचता है तो पूरा परिवार होता है। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, इसे निभाइए। इस फास्ट फूड को बाहर कीजिए, अच्छे हेल्दी फूड को अंदर लाइए और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।